धन सतगुरु तेरे आसरा। सन 1974 की बात है। उन दिनों रात को भी सत्संग हुआ करते थे। उन्हीं दिनों में पूजने परम पिता जी जब रात को उक्त गांव में सत्संग करने गए तो मैंने सत्संग में बैठने व सुनने की बजाय संत महात्माओं की निंदा करनी शुरू कर दी। उस समय मैंने नामदान नहीं लिया हुआ था। मेरे सिर पर काल का भारी कर्ज था, जिस कारण मेरा चंचल मन मुझे सत्संग से उठाकर ले गया। मन की यही आदत है कि वह कोई ना कोई बहाना बनाकर जीव को संत महात्माओं की संगत व प्रभु भक्ति से कहीं दूर रखता है, क्योंकि काल ने उसकी यही ड्यूटी लगा रखी है। मन ने मेरी बुद्धि को ऐसा मलिन कर दिया कि मैं सत्संग तथा संत महात्माओं की निंदा करता व उन्हें भला बुरा कहता हुआ अपने घर को चला गया। अगले ही दिन सुबह जब मैं अपने बिस्तर से उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार था। मैंने दवाई आदि ली, परंतु बहुत बुखार भी ऐसा था कि घटने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे वही बुखार क्षय रोग, टीबी यानी तपदिक का रोग बन गया। उस बीमारी का भी मुझे तब पता चला जब मुझे पहली बार श्री गंगानगर में डॉक्टर जोशी के चेकअप करवाया गया। उसके बाद डॉक्टर नरूला ने भी यही बीमारी बताई। डॉक्टरों की दवाई कई दिनों तक लगातार खाने के बाद भी रोग घटने की बजाय ज़्यादा बढ़ता गया। फिर मुझे अबोहर शहर के टीबी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। कई दिनों के इलाज के बाद भी मेरे स्वास्थ्य में जरा मात्र भी सुधार ना हुआ। इस प्रकार मैं 3 वर्ष लगातार काफ़ी डॉक्टरों से और कभी किसी से बदल कर दवाई खाता रहा, परंतु मेरी बीमारी ज्यों की त्यों ही बनी रही। आखिर मैं शारीरिक तौर पर इतना कमज़ोर हो गया कि सूख कर हड्डियों का ढांचा सा रह गया। मेरी बीमारी ने बहुत खतरनाक रूप धारण कर लिया। अचानक मुझे 3 वर्ष पहले वाली बात याद आई, जो मैंने कुल मालक पूर्ण संत सतगुरु जी की अपने मुंह से निंदा की थी। शायद मैं उसी अपराध का दंड भुगत रहा हूँ। मेरे मन में यह बात बैठ गई कि मैं संतों का घोर अपराधी हूँ। इस पर मैं पश्चाताप करने लगा कि हे परमात्मा, या तो मेरी जान ले ले या मुझे क्षमा देकर अपनी शरण में ले ले। अब इससे ज़्यादा मुझ में सहन करने की हिम्मत नहीं है। ईश्वर प्रभु तो सदा मेहरबान है। संत जन ना तो किसी को श्राप देते हैं तथा ना ही किसी को बुरा या कड़वा फीका बोलते हैं। संत महात्मा तो जीवों का उद्धार करने के लिए संसार में आते हैं और जीव जब भी पुकारता है मालिक किसी न किसी रूप में उसकी सहायता के लिए आ खड़ा होता है। उसी प्रकार मेरे लिए भी प्रेमी मणिराम सभ्य कुल मालक दयालु परम पिता जी का एक शांति दूत सिद्ध हुआ। प्रेमी मणिराम ने मुझे समझाया, वह 3 वर्षों से लगातार दवाइयाँ आदि खा रहा है, फिर भी उसका रोग ज्यों का त्यों है। अब वह मृत्यु के नज़दीक पहुँच चुका है। इसीलिए कुल मालक परम पिता शस्त्रनाम जी महाराज जी से नामदान प्राप्त करके कम से कम अपनी आत्मा का उद्धार तो करवा ले। प्रेमी ने मुझे यह भी विश्वास दिलाने की कोशिश की, यदि वह राम नाम प्राप्त कर ले तो हो सकता है कि उसकी भयंकर बीमारी दूर हो जाए। परम पिता जी का फरमान है, नाम लेने से आत्मा के जन्मों जन्मों के रोग दूर हो जाते हैं और इसके साथ ही शारीरिक रोग भी खत्म हो जाते हैं। यह बात सुनकर मैंने कहा, भाई मैं 3 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, उनसे तो यह नामुराद रोग खत्म नहीं हुआ, तो फिर नाम लेने से कैसे खत्म हो सकता है। जो कोई जीव किसी भी हालत में जब मालिक की शरण में आ जाता है तो मालिक उसे हर हमेशा अपनी दया मेहर से नवाज देता है। बीमारी की उसी अवस्था में ही मैं दरबार में आ गया। मैंने कुल मालिक का सत्संग सुना और खुद प्रभु के दर्शन किए तो मन में पश्चाताप हुआ, जिस कारण वैराग्य के रूप में आंखों में पानी बहने लगा। मानो आंसुओं का रूप धारण करके मेरी वह भयानक बीमारी बह गई। नाम सब रोगों की दवाई है। नामदान प्राप्त करके मेरे को इतना विश्वास हो गया कि अब मुझे दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं। सतगुरु परम पिता जी ने मुझे अंदर से ही इतना हौसला व भरोसा दे करवाया कि सत्संग में आने, कुल मालिक के दर्शन करने व नाम लेने से मेरी बीमारी खत्म हो गई। मैं उस दिन अंदर से बहुत खुश था। मैंने लंगर का प्रसाद भी खाया। डेरे से जाते समय मैंने सारी दवाइयाँ जो भी अपने साथ लेकर आया था सड़क की दूसरी तरफ बाहर फेंक दी। सतगुरु परम पिता जी की दया मेहर से मेरे अच्छे दिन आ गए। नाम धन बख्श कर कुल मालिक जी ने मेरी आत्मा का उद्धार तो किया, साथ उसके साथ वो भयानक बीमारी से सदा के लिए छुटकारा दुआ दिया। उस दिन के बाद मुझे एक भी गोली नहीं खानी पड़ी। जीव एक बार अपने सतगुरु पर भरोसा कर ले, फिर उसे किसी भी कष्ट या दुख मुसीबत का डर नहीं रहता, क्योंकि सतगुरु खुद जीव का सच्चा सहायक व दोनों जहानों का रक्षक बन जाता है। धन धन सतगुरु तेरी।